प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। जीसस इज़ माय सेवियर आरती चैनल। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु हमारा उद्धारक पिता है, हमारा कभी न टलने वाला सहारा है। मेरे प्रियो, हमारा हमेशा हमारे मुसीबत में हमारे साथ दृढ़ खड़ा रहने वाला गढ़ है। मेरे प्रियो, उसको हम कभी भी याद करें या ना करें लेकिन परमेश्वर हमें हमेशा याद करता है मेरे प्रियो, और हमें कभी नहीं छोड़ता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है। उसने हमें अपने हाथों से बनाया है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के जैसी सेम प्रतिकृति है। जैसे परमेश्वर खुद दिखता है वैसे उसने हमें बनाया। मेरे प्रियो, हम इन जानवरों से, उन पशु पक्षियों से बहुत ज़्यादा बहुमूल्य है। मेरे प्रियो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने इन सब जानवरों में अपनी जान तो डाली है लेकिन अपना आत्मा नहीं डाला। मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य में अपना आत्मा डाला। इसीलिए हम परमेश्वर की नज़रों में बहुत अनमोल है। मेरे प्रियो, बहुत हम लोग मूल्यवान हैं। लेकिन क्या हम परमेश्वर के हर मार्ग पर चल रहे हैं जैसा परमेश्वर की इच्छा थी? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब हमें बनाया तब किसी न किसी उद्देश्य से बनाया है, क्योंकि पहले परमेश्वर ने आदम को बनाया था, और आदम के मतलब अकेले होने के कारण उसको एक साथी चाहिए था। तब परमेश्वर ने हवा की निर्मित की। मेरे प्रियो, लेकिन जब भी शैतान ने हवा को भरमाया तभी आदम नहीं भरमा था, लेकिन हवा शैतान के जाल में फंस गई थी। मेरे प्रियो, मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमें बनाया तब सबसे पहले आदम नहीं लेकिन हवा शैतान के द्वारा भरमाई गई, सांप के द्वारा। तभी उसने वो जीवन के पेड़ का फल खाया और आदम को भी खाने दिया, और उसके बाद मेरे प्रियो पाप की शुरुआत हुई। तब तक परमेश्वर ने हमारे लिए कोई भी मृत्यु नहीं रखा था, लेकिन परमेश्वर ने आदम से कहा था, अगर तू उस जीवन के वृक्ष का फल खाएगा तो अवश्य मरेगा। तब से मेरे प्रियो, हम लोग परमेश्वर से के वहाँ से निकाले गए, आदम बाग से, आदम की वाटिका से, और हम लोग पृथ्वी पर हमारा सबका परमेश्वर ने इंतज़ाम किया। मेरे प्रियो, इसीलिए जब परमेश्वर कोई योजना बनाता है हमारे जीवन में, हमें परमेश्वर ने जब बनाया था तो किसी योजना से बनाया था। मेरे प्रियो, इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब हमें बनाया तो कोई योजना से बनाया। मेरे प्रियो, हमें ऐसे ही नहीं बनाया, हम एक काम के लिए इस पृथ्वी पर बुलाए गए हैं। तो वो काम क्या है? परमेश्वर का सुसमाचार फैलाना सारे जगत में, जिसको पता नहीं। मेरे प्रियो, और वो सुसमाचार क्या है कि प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए अपनी कीमत चुकाई। वो हमें पापों से क्षमा करता है। उसने क्रूस पर अपनी जान देकर, अपना लहू बहाकर हमारे लिए उद्धार और सार्वकालिक जीवन का रास्ता तैयार किया है। मेरे प्रियो, इसीलिए प्रभु यीशु के नाम द्वारा ही हम परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं। और परमेश्वर जिंदा खुदा है। मेरे प्रियो, ये सुसमाचार हमें चारों दिशाओं तक, सारे लोगों तक, हमारे सारे रिलेटिव्स तक फैलाना चाहिए। उसीलिए परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर रखा है। मेरे प्रियो, लेकिन क्या आज लोग वो सब करते हैं? नहीं करते। मेरे प्रियो, आज लोग सब अपने अपने कामों में इतने व्यस्त हो गए, अपने परिवार में, अपने जीवन की चीज़ों में, कि उनको परमेश्वर का स्मरण नहीं है कि वो किस लिए इस दुनिया में आए गए हैं। और इसी कारण मेरे प्रियो, सारे आज पूरे हर एक पीढ़ी न पीढ़ी के लोगों पर, जाति जातियों पर बड़े बड़े आज श्राप है। मेरे प्रियो, लोग आज श्राप में जीवन जी रहे हैं। हर एक लोगों को किसी न किसी तरीके का शैतान ने जकड़ा हुआ है। कोई किसी बंधन में। मेरे प्रियो, कोई बीमारी के, कोई गरीबी के, कोई पाप के, कोई व्यभिचार के, कोई गलत लोगों के, ऐसे सब बंधन में फंसे हुए मेरे प्रियो आज लोग। इसीलिए हमारे दायित्व है कि हम जिन्हें परमेश्वर पता है, सच्चा खुदा को जो लोग जानते हैं, उनको मेरे प्रियो ये करना चाहिए जो परमेश्वर ने हमें कार्य सौंपा है, वो कार्य को हम आगे बढ़ाना चाहिए। मेरे प्रियो, क्योंकि मेरे प्रियो उस अलावा दूसरा हमें कोई भी चीज़ इस दुनिया से बचा नहीं सकती। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर को जानते हैं तो हमें प्रभु यीशु पर ही ज़िंदगी भर भरोसा रखना चाहिए,
क्योंकि उसी के द्वारा हम लोग स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं। और स्वर्ग के राज्य में तो हम लोग जाएंगे ही मेरे प्रियो, लेकिन जब पृथ्वी पर भी हम लोग रहते हैं तो जैसे हमारा पिता स्वर्ग में है वैसे हम लोग यानी पृथ्वी पर रहते हैं मेरे प्रियो। मतलब जैसे हम हमारे पिता के जैसे जैसे वो है वैसा हम लोग उसकी तरह उसके स्वरूप में नीचे है मेरे प्रियो। तो जैसा परमेश्वर संपूर्ण है वैसा हमें भी संपूर्ण बनना चाहिए। जैसे वो हम पर दया करता है वैसे हमें भी दूसरों पर दया करनी चाहिए मेरे प्रियो। जैसे उस परमेश्वर को कभी भी क्रोध नहीं आता, उसको किसी भी चीज़ का घमंड नहीं था मेरे प्रियो। वो राजाओं का राजा और परमेश्वर का पुत्र होकर भी हमारे लिए मेरे प्रियो वो सूली पर चढ़ा और हमारे लिए वो गरीब बना मेरे प्रियो। वैसे ही दया हमें भी लोगों पर दिखानी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम जैसा दूसरों के साथ करोगे वैसा तुम्हारे साथ किया जाएगा। यस मेरे प्रियो, तो हमें इस सुसमाचार को आगे बढ़ाना होगा। अगर आपको कोई भी दुख में या गरीबी में बुरे संकट में मिले तो आप उनको पैसे पाने की मदद नहीं कर सकते मेरे प्रियो। आज आप उनको एक बार पैसे देंगे, उनको दोबारा ज़रूरत पड़ेगी। आप उनको एक बार खाना देंगे, उनको दोबारा ज़रूरत पड़ेगी। एक बार कपड़े देंगे, उनको दोबारा ज़रूरत पड़ेगी मेरे प्रियो। लेकिन जब आप उनको परमेश्वर का नाम देंगे ना, तो हो सकता है परमेश्वर के नाम से उनकी ज़िंदगी बदल जाए और वो दोबारा इन सब चीज़ों के लिए आपके पास नहीं लेकिन परमेश्वर के पास मांगे मेरे प्रियो, तो उनका भी जीवन सफल हो जाए। ऐसे मेरे प्रियो, हमारा जो कर्तव्य है, जिस चीज़ के लिए हम परमेश्वर ने चुना है मेरे प्रियो, वो हम लोग सारे मसीह लोग मिलकर आगे परमेश्वर के राज्य को लेकर जा सकते। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जब तक हर एक घुटना परमेश्वर के आगे नहीं झुकता और हर एक जुबान मुख से कबूल नहीं करेगी कि प्रभु यीशु ही जिंदा खुदा है, तब तक मेरे प्रियो परमेश्वर हमें लेने नहीं आएगा। लेकिन परमेश्वर भी कब तक मेरे प्रियो, परमेश्वर अकेला कुछ नहीं कर सकता। हमें विश्वासियों को ही परमेश्वर का कार्य ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा ताकि लोगों का उद्धार हो और उनकी आत्माओं का नाश ना हो। परमेश्वर ये वचन आपके जीवन में बहुत बहुत आशीषित करे। जय मसीह की।